हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश लर्निंग सेंटर वेयर यू लर्न इंग्लिश इन इजी वे। आज के वीडियो में आप सीखने वाले हैं डेली रूटीन के इंग्लिश फ्रेजेस। छोटे छोटे ऐसे फ्रेजेस जिनका यूज़ करके हम डेली लाइफ के लॉन्ग सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। बस आपको इन फ्रेजेस को याद करना है और इन सेंटेंसेस का यूज़ करके लॉन्ग सेंटेंस को कैसे फॉर्मेट करना है या लॉन्ग सेंटेंसेस में इन छोटे छोटे फ्रेजेस को किस तरह यूज़ करके उन्हें बोलना है, ये सीखेंगे आप आज के वीडियो के थ्रू। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट फ्रेज़ है कम व्हाट में। कम व्हाट में का मतलब होता है चाहे जो हो जाए। चाहे जो हो जाए मैं ऐसा करूँगा, चाहे जो हो जाए मैं वैसा करूँगा, इस तरह के सेंटेंसेस में से यूज़ करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है आई विल स्टैंड बाय यू कम व्हाट में। चाहे कुछ हो जाए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। सेकेंड एग्जाम्पल है ही विल कम टू द पार्टी कम व्हाट में। चाहे कुछ भी हो जाए या चाहे कुछ भी हो वह पार्टी में आएगा। नेक्स्ट फ्रेज है सूनर और लेटर। सूनर और लेटर का मतलब होता है कभी ना कभी, एक ना एक दिन या देर सवेर। जैसे कि हम बोलते हैं कभी ना कभी ऐसा होगा या एक ना एक दिन ऐसा हो जाएगा, देर सवेर ऐसा होगा ही। तो इस तरह के सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है सूनर और लेटर दे विल फाइंड आउट द ट्रूथ। देर सवेर या कभी ना कभी उन्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। सेकंड एग्जाम्पल है सूनर और लेटर शी विल हैव टू मैरी। सूनर और लेटर शी विल हैव टू मैरी। देर सवेर उसे शादी करनी ही होगी। नेक्स्ट फ्रेज है ईजियर सेड देन डन। कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल। बोलते हैं ना कि ये ऐसा कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं फाइंडिंग अ गुड जॉब इज़ ईजियर सेड देन डन। एक अच्छी नौकरी ढूंढना कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल। सेकेंड एग्जाम्पल है रेजिंग चिल्ड्रन इज़ ईजियर सेड देन डन। बच्चों की परवरिश करना या बच्चों का पालन पोषण करना कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल। मतलब कहने में तो बहुत आसान है लेकिन करने में बहुत मुश्किल है। मेकिंग राउंड्स ऑफ, इसका मतलब होता है चक्कर काटते काटते। जैसे कि हम बोलते हैं मैं वहाँ के चक्कर काटते काटते थक गया, तो इस तरह के सेंटेंसेस में इसका यूज़ करते हैं। दे वर टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ द हॉस्पिटल। वे अस्पताल के चक्कर लगा लगा कर थक चुके थे। आई एम टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ द बैंक बट माई वर्क इज़ नॉट डन येट। मैं बैंक के चक्कर काटते काटते थक गया हूँ लेकिन अभी तक मेरा काम नहीं हुआ। नेक्स्ट फ्रेज़ है नो लॉन्गर नीड। अब ज़रूरत नहीं। हम कहते हैं ना कि इस चीज़ की अब मुझे और ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर हम इस फ्रेज़ का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स हैं नाउ आई नो लॉन्गर नीड दिस ओल्ड मोबाइल आई हैव बॉट अ न्यू वन। अब मुझे इस पुराने मोबाइल की ज़रूरत नहीं रही, मैंने नया ख़रीद लिया है। नाउ आई नो लॉन्गर नीड दिस ओल्ड मोबाइल आई हैव बॉट अ न्यू वन। सेकेंड एग्जाम्पल है नाउ ही नो लॉन्गर नीड एनी मेडिसिन। अब उसे किसी दवा की ज़रूरत नहीं है। नाउ ही नो लॉन्गर नीड एनी मेडिसिन। अब उसे किसी दवा की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट फ्रेज़ है वुड यू माइंड। वुड यू माइंड का मतलब होता है अगर आपको बुरा ना लगे तो, या अगर आपको परेशानी ना हो तो। वुड यू माइंड मूविंग अ बिट। अगर आपको असुविधा ना हो या अगर आपको बुरा ना लगे तो थोड़ा सा खिसक जाएंगे। वुड यू माइंड मूविंग अ बिट। वुड यू माइंड टेलिंग मी दिस एड्रेस। वुड यू माइंड टेलिंग मी दिस एड्रेस। अगर परेशानी ना हो या अगर आप बुरा ना माने तो मुझे यह पता बता देंगे। नेक्स्ट फ्रेज़ है लेट्स से दैट। चलो मान लेते हैं कि, हम बोलते हैं चलो मान लेते हैं कि ऐसा है या वैसा है, तो वहाँ पर इस फ्रेज़ का यूज़ करेंगे लेट्स से दैट शी इज़ टेलिंग अ लाई। चलो मान लेती है कि वह झूठ बोल रही है। लेट्स से दैट शी इज़ टेलिंग अ लाई। लेट्स से दैट इट इज़ ऑल हिज फॉल्ट बट योर्स इज़ नॉट लेस। मान लीजिए या चलो मान लेते हैं कि सारी गलती उसकी है लेकिन आपकी भी कम नहीं है। नेक्स्ट फ्रेज़ है इफ़ इट वर इन माई हैंड्स। अगर मेरा बस चलता तो, या अगर मेरे हाथ में होता तो। हम बोलते हैं ना अगर मेरा बस चलता तो मैं ऐसा कर देता, अगर मेरा हाथ में होता तो मैं वैसा कर देता। इफ़ इट वर इन माई हैंड्स आई वुड बाय अ न्यू फ़ोन। अगर मेरा बस चलता या अगर मेरे हाथ में होता तो मैं एक नया फ़ोन ख़रीद लेती।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ़ इट वर इन माई हैंड्स आई वुड ट्रेवल द होल वर्ल्ड। अगर मेरा बस चलता तो मैं पूरी दुनिया घूम लेती। इफ़ इट वर इन माई हैंड्स आई वुड ट्रेवल द होल वर्ल्ड। नेक्स्ट है बाय एंड बाय, इसका मतलब होता है धीरे धीरे। एग्जाम्पल्स हैं बाय एंड बाय ऑल योर प्रॉब्लम्स विल फाइंड अ सॉल्यूशन। धीरे धीरे आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। सेकंड एग्जाम्पल है बाय एंड बाय यू विल स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। बाय एंड बाय यू विल स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। धीरे धीरे आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने लगेंगे। व्हेन इट कम्स टू मतलब की बारी आती है। एग्जाम्पल्स हैं व्हेन इट कम्स टू गोइंग देयर यू स्टार्ट मेकिंग एक्सक्यूजेज। जब वहाँ जाने की बात आती है तो तुम बहाने बनाने लगते हो। व्हेन इट कम्स टू गोइंग देयर यू स्टार्ट मेकिंग एक्सक्यूजेज। व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश शी इज़ स्केयर्ड। जब अंग्रेज़ी बोलने की बात आती है तो वह डरती है।